स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हमारी सामान्य हिंदी की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम संधि पर बात किए थे। पिछले वीडियो में संधि पर आगे बात करेंगे हम। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी करते रहें। हम संधि पर 2-3 तरीके से बात कर चुके थे। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने आपको स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में, तीनों के बारे में डिटेल बताया था। आज हम सिर्फ स्वर संधि पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? स्वर संधि पर हम बात करेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में हमने आपको क्या बताया था कि जिसमें स्वर के स्थान पर विकार आएगा, स्वर के स्थान पर परिवर्तन होगा तो क्या बनेगी? स्वर संधि बनेगी। जैसे आ धन आ बराबर आ। अन्य उदाहरण हम आपको पहले भी बता चुके थे, आगे बताएंगे। संधि आपकी समझ में आ गई है। हम आपको स्वर संधि में उसके प्रकार बताएंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि और नंबर 5 अयादि संधि। कौन कौन सी 5 संधियां हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कौन कौन सी 5 संधि हैं? आप लोग याद कर लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि की क्या विशेषताएं हैं? संस्कृत का एक सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा। क्योंकि आप ऐसे एग्जाम देने वाले हैं जैसे टीईटी है, पीजीटी है, इस तरह की कोई भी एग्जाम है जो सुपर टेट है या कुछ पीईटी का एग्जाम है, ऐसे जो एग्जाम है उनमें ये सूत्र भी दे सकता है कि अका सवर्णे दीर्घा ये किस संधि का सूत्र है। तो आप सूत्र भी लिख लीजिएगा। और पीसीएस वगैरह में ये सूत्र नहीं पूछता है, तो आप केवल उसका परिभाषा याद रखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी संधि है। आरओ में उत्तर प्रदेश पीसीएस के आरओ जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें आपको संधि भी नहीं पूछी जाती है। तो अका सवर्णे दीर्घा, अका का अर्थ है, संस्कृत में अर्थ हम नहीं बता रहे हैं, आपको हिंदी में समझाने के लिए बता रहे हैं। अका में जो शब्द आते हैं वो आ, ई, उ और री। हालांकि री भी आपसे अब जो हिंदी है उसमें बहुत जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी आप आ, ई, उ और री पढ़ लें। री भी होता है, ये भी होता है, पर ये आपको नहीं पढ़ना है, ये 4 पढ़ना है। अका सवर्णे दीर्घा। अका में कौन कौन से अक्षर आए? 4 अक्षर हैं आपके। आ है, ई है, उ है और री है। आ में मतलब दोनों आ हो जाएंगे, आ और बड़ा आ। ई में दोनों ई और बड़ी, उ में दोनों उ और बड़ा उ, और री में री और री। इसे बड़ी री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे अका में। सवर्णे का मतलब सवर्णे, स मतलब समान, उसी वर्ण के समान दूसरा वर्ण भी आए तो कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि बनती है। यानी कि समान वर्णों में जब संधि होती है, जैसे आ की संधि आ से हो या बड़ा आ से हो या बड़ा आ की बड़ा आ से हो या बड़ा आ की छोटा आ से हो, मतलब आ की संधि आ से, ई की संधि ई से, उ की संधि उ से और री की संधि री से हो तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अका सवर्णे दीर्घा।
अका माने आ ई उ री शब्द, ये जो शब्द कह रही हूँ, आ ई उ री वर्ण, ये वर्ण किससे मिले? सेम वर्ण से, उसी वर्ण से। आ से मिलेगा, ई से मिलेगी, उ से मिलेगा, री से मिलेगी। उसमें बड़ा और छोटा दोनों माना जाएगा। तो जब समान वर्णों में संधि हो तो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि दीर्घ संधि क्या, हम संधि आपको बताए हैं। संधि में आपको बताया था कि संधि हमेशा वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, और अगर यही समास होता तो शब्दों का मेल होता। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण की बात कर रहे हैं। यानी कि अका के जो चार सब वर्ण हैं, आ ई उ और री, इनका मेल सवर्णे सेम वर्णों से होगा, समान वर्णों से होगा। जैसे आ का आ से, ई का ई से, उ का उ से और री का री से, तो कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि बनेगी। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अका सवर्णे दीर्घा, अका के जो चार अक्षर हैं आ ई उ री, ये जब समान अक्षरों से मेल करेंगे तो दीर्घ संधि बनेगी। और ये कितने प्रकार से बनेगी? जब आ का मेल होगा तो आ प्लस आ होगा, आ प्लस आ होगा, आ प्लस आ होगा, और आ प्लस आ, ये तो आ के हो गए। ई में भी इसी तरह होंगे, ई धन ई धन बड़ी ई बड़ी ई धन छोटी बड़ी ई धन बड़ी ई। ऐसे ही ऊ में होगा, ऊ धन ऊ धन बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ। री में री धन री, ठीक है। इसके बराबर भी आ होगा, 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 इसके बराबर ई होगी बड़ी, इसके बराबर भी बड़ी ई होगी, इसके बराबर भी बड़ी ई होगी, इसके बराबर भी बड़ी ई होगी, इसके बराबर बड़ा ऊ, इसके बराबर भी बड़ा ऊ, इसके बराबर भी बड़ा ऊ, इसके बराबर भी बड़ा ऊ, और इसके बराबर दीर्घ री। ये आपके पहचानने के अक्षर रहेंगे। आप कैसे पहचानिएगा? तो आपको पहचानने के लिए जिस संधि, किसी भी संधि को जब हम विच्छेद करेंगे तो ये बड़े अक्षर जब भी आएंगे तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ये आपको एक ट्रिक मान सकते हैं, आप पहचानने के लिए ये देख सकते हैं कि जब कोई संधि कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान रखेंगे कि जब उस संधि को आप तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो अगर बीच में ये बड़े अक्षर आ रहे हैं, इसका मतलब दीर्घ संधि है। हम आपको कुछ उदाहरण से समझा देते हैं। देखिए, आ प्लस आ बराबर बड़ा, देव धन अर्चन, यहाँ क्या है? छोटा आ है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, आप ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ पे आ प्लस आ हो रहा है, आ प्लस, ये तो आ दिख ही रहा है, इसमें भी देव में इस तरह से आ रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी व्यंजन पूर्ण व्यंजन तभी बनेगा जब उसमें कोई स्वर मिला होगा। और ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे व्यंजन के वीडियो में देख लीजिएगा। तो देव धन अर्चन बराबर देवार्चन, ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ये वाला जो यहाँ छोटा आ था, ये भी छोटा आ था, ये मिलके क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। और बड़ा बनने पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। इसी तरह धर्म धन अर्चन, धर्म में यहाँ आ है, ये आ मिलेगा, धर्मार्थ हो गया। धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ हो गया। स्व धन अर्थी, यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, दोनों मिलके स्वार्थी होगा। ऐसे ही छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा, देव धन आलय बराबर देवालय। देव में यहाँ छोटा है, ये बड़ा है, क्या बन गया? देवालय। नव धन आगत बराबर नवागत, नव में आ छोटा है, यहाँ आ बड़ा है,
मिला के नवागत बना, और जब नवागत को तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है, और जब भी बड़ा बड़ी बड़ा वो आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ये पहचानने के लिए है आपको। आ धन आ बराबर आ, क्या हो जाएगा? विद्या, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, आलय बराबर विद्यालय। महाधन आत्मा, हा में आ का डंडा है, ये आ है, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, क्या बन गया? महात्मा। गदा धन आघात, गदा में ये बड़ा आ का डंडा है, ये भी बड़ा आ है, दोनों मिला के क्या हो गया? गदाघात। बड़ा आ धन छोटा आ बराबर भी बड़ा आ होगा। वार्ता धन अला, ये आ है, वार्ता में बड़ा आ है, यहाँ छोटा है, वार्ताला। कदा अपि, कदा में बड़ा आ है और यहाँ छोटा आ है, बराबर कदापि। पुरा धन अवशेष, पुरा में आ बड़ा है, ये आ छोटा है, बराबर पुरावशेष। इसी तरह ई का देखिए, अति धन इव, अति में जो छोटी ई की मात्रा है यही ई हो गई, ई धन ई बराबर अतीव, बड़ी ई हो गई है। कवि में छोटी ई है, ई धन इंद्र बराबर कविंद्र, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। रवि की ई और इंद्र की ई मिलके बड़ी ई बनेगी, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी, छोटी यहाँ पे छोटी ई दिख रही है, री री री, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी। गिरि धन ईश बराबर गिरीश। परि धन इच्छा बराबर परीक्षा। हरि धन ईश बराबर हरीश। ई धन ई बराबर ई, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी। रजनी धन ईश बराबर रजनीश। नदी धन ईश बराबर नदीश। मही धन ईश बराबर महिष, यहाँ भी बड़ी है और यहाँ भी बड़ी है, बड़ी ई प्लस छोटी बराबर ई। नारी में बड़ी है, यहाँ छोटी है, नारी धन इंदु बराबर नारी इंदु। देवी में बड़ी है, यहाँ छोटी ही है, देवी धन इच्छा बराबर देवी इच्छा। मही धन इंद्र, मही में बड़ी है, यहाँ छोटी ही है, मही धन इंद्र बराबर महींद्र हो जाएगा। ऐसे ही हम आपको कुछ ऊ के उदाहरण दिखा देते हैं। री के भी उदाहरण हम देख लीजिए, ऊ के हम अभी लिखते हैं, तब तक यहाँ आपको री का उदाहरण दिखा देते हैं। जैसे री बहुत कम शब्दों में ही आता है, मात्र धन ऋण बराबर मातृण। पितृ धन ऋण बराबर पितृण। इस तरह के कुछ ही शब्दों में री का उपयोग होता है, री का उपयोग अधिक होता नहीं है, इसलिए अब हम आपको ऊ लिख रहे हैं यहाँ पे, इसे मिटा के। आइए ऊपर बात कर लेते हैं। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। गुरु में छोटा ऊ है, उपदेश में छोटा ऊ है, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। भानु में छोटा ऊ है, उदय में छोटा ऊ है, बराबर भानुदय, भानुदय में बड़ा ऊ। लघु धन उत्तर, लघु में छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है, दोनों मिला के लघुत्तर, लघु में बड़ा ऊ है। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लघु में छोटा ऊ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, बराबर लघुर्मी। धातु में छोटा ऊ है, ऊष्मा में बड़ा ऊ है, बराबर धातु ऊष्मा बड़ा ऊ हो जाएगा। साधु में छोटा ऊ है, ऊर्जा में बड़ा ऊ है, दोनों मिला के साधु ऊर्जा होगा और ऊ बड़ा हो जाएगा। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ होता है। भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू धन उर्मी बराबर भूर्मी। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। भू धन उद्गार बराबर भूतगार। बधू धन उपालम बराबर बधूपालम। ये तो आपकी हो गई कौन सी? दीर्घ संधि। ये कौन सी हो गई आपकी? दीर्घ संधि। अका सवर्णे दीर्घा। कौन कौन से अक्षर आएंगे? आ ई उ री, तीनों आएंगे, चार अक्षर आएंगे, आ ई उ री, और उनका मिलन सवर्ण यानी कि समान वर्णों से होगा तो कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि बनेगी। यानी कि जब
समान वर्ण आ ई उ री समान वर्णों से मेल होते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर ही आता है। और इससे कौन सी संधि बनती है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि दीर्घ किसका प्रकार है? स्वर संधि का। तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अका सवने दीर्घा, यानी कि अका के 4 अक्षर आ ई उ री, इन चारों में जब समान वर्णों से मेल होता है तो हमेशा दीर्घ वर्ण बनता है, दीर्घ वर्ण में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तित होकर दीर्घ वर्ण बनता है जो दीर्घ संधि कहलाती है। तो आशा है आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुण संधि पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।